अब ध्यान से देखो, ये जो ए बी वेक्टर है और ये जो सी डी वेक्टर है, ये हैं तो बराबर, क्योंकि पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शंस एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, ए ओ एक्चुअली में ए डी का हाफ है। दूसरे केस में कहा पहली फोर्स डबल कर दी, यानी P को कर दिया 2P। ये जो P था इसकी जगह लिखा जाएगा 2P, और जो दूसरी फोर्स थी उसको इंक्रीज कर दिया 20 से, तो ये जो 2P था इसकी जगह हम लिखेंगे 2P plus 20 if the resultant makes an angle of 90 degree with the smaller force। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो लेकर के। आज हम लोग करेंगे कुछ लाजवाब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेक्टर्स, तो बने रहिएगा इसी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर के उन्हें देखें, ताकि ये वीडियो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ABCD is a parallelogram and AC and BD are its diagonals. Prove that AC vector plus BD vector equals to twice of BC vector और AC vector minus BD vector equals to twice of AB vector। बच्चों मैं यहां पर आपको क्वेश्चंस के हिंट्स साथ साथ देता जाऊंगा, और आप भी अपना कॉपी पेन लेकर के बैठिए, ताकि साथ साथ आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, क्वेश्चन नोट करके उसके बाद उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आप ज्यादा बेहतर समझ पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास यहां पर एक ABCD एक पैरेललोग्राम है। हमारे पास एक डायगोनल है AC। अगर हम AC की वैल्यू लिखें बच्चों, तो AC को देखो, यहां पर अगर आप पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, ट्राइंगल लॉ लगाओ सॉरी, तो आप AC को कह सकते हो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। तो AC के लिए मैं लिख सकता हूं AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। इसी तरीके से ये जो डायगोनल BD है, BD वेक्टर को बच्चों मैं लिख सकता हूं एज BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। BC प्लस CD इक्वल्स टू BD। अब पहला पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है AC प्लस BD करना है, यानी इन दोनों इक्वेशंस को मैं बोल देता हूं, ऐड कर देता हूं। तो मैं लिखता हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर। इनको ऐड कर देते हैं, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। अब ध्यान से देखो, ये जो AB वेक्टर है और ये जो CD वेक्टर है, ये हैं तो बराबर, क्योंकि पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शंस एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। तो मैं यहां फिगर से ये भी कह सकता हूं, जो AB वेक्टर है वो नेगेटिव ऑफ CD वेक्टर। अगर आपको याद हो, मैंने नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर आपको पढ़ाया है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड उस वेक्टर के बराबर होता है जो हमारे पास है, लेकिन उसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होती है। तो यहां पर AB वेक्टर को मैं माइनस ऑफ CD वेक्टर लिख सकता हूं। तो AB की जगह मैं माइनस ऑफ CD वेक्टर लिख सकता हूं। ये BC प्लस BC आ गया ट्वाइस ऑफ BC वेक्टर, और ये आ गया प्लस का CD वेक्टर। देखो ये क्लियर हो गया। अब यहां देखो, ये है प्लस का CD और ये है माइनस का CD, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास आ गया AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BC वेक्टर, जो कि हमारा प्रूफ था। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन, यस और नो। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हमें माइनस करना है, तो बड़ा मजा आ गया। देखो माइनस करना है तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 में से। तो हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आ जाएगा AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर। वैल्यू सेम टू सेम लिख देते हैं, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। अब यहां माइनस आ जाएगा तो माइनस ऑफ BC वेक्टर माइनस ऑफ CD वेक्टर।
ठीक है, अब देखो क्या हो गया, प्लस BC से माइनस BC कैंसिल हो गया। और एक कमाल की बात हुई कि ये जो माइनस ऑफ CD वेक्टर है इसको मैं AB लिख सकता हूं। तो इस माइनस ऑफ CD की जगह मैं AB लिख सकता हूं। तो मेरे पास आ गया बच्चों AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर इक्वल्स टू AB वेक्टर प्लस AB वेक्टर, यानी ट्वाइस ऑफ AB वेक्टर। और हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो हमने सिर्फ वेक्टर का सम वाला ट्रायंगल लॉ यहां पर यूज किया है और नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर की प्रॉपर्टी का यूज किया। इस तरह से ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागन, प्रूव दैट AB वेक्टर प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ AO। O यहां पर उस हेक्सागन का सेंटर दिया गया है, तो फिगर कुछ ऐसी है, O इज द सेंटर। तो हमें AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF इसकी वैल्यू 6 टाइम्स ऑफ AO निकालनी है। ठीक है ना, तो यहां पर हम पहले LHS लिख लेते हैं। LHS हमारे पास है AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF वेक्टर, ये हमारे पास LHS है। अब ध्यान से देखो, ये जो AC वेक्टर है इसको मैं AD प्लस DC लिख सकता हूं। तो मैं AC को तोड़ देता हूं एज AD प्लस DC। ठीक है, अभी आगे समझेंगे क्यों किया गया। AD ऐसा ही रहने दिया हमने, फिर AE को तोड़ दिया हमने एज AD प्लस DE। और AF को ऐसे ही रहने दिया। ठीक, तो अब हमारे पास आ गया AB वेक्टर प्लस DC वेक्टर प्लस DE वेक्टर प्लस AF वेक्टर, और यहां AD प्लस AD प्लस AD 3 टाइम्स AD वेक्टर। अब देखो मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है मुझे AO लेकर के आना है 6 गुना, 6 टाइम्स ऑफ AO लेकर के आना है। अब अगर आप ध्यान से देखो AO एक्चुअली में AD का हाफ है, तो मेरे आंसर में AD ही AD आना चाहिए, तो मुझे बाकी सबको हटाना है। तो मैंने AD को बार बार ले आया, जितनी बार मैं ला सकता था, यहां पर मैंने उसे ब्रेक करके ले आया। साथ ही इससे फायदा ये हो रहा है मुझे बाकी सबको कैंसिल करना है। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, ये है आपके पास AB वेक्टर और ये है आपके पास DE वेक्टर, दोनों बराबर होंगे क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी इधर, तो ऑपोजिट हो गई। तो मैं कह सकता हूं AB वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ DE वेक्टर, या आप इसको इधर ले आओ तो AB वेक्टर प्लस DE वेक्टर इक्वल्स टू नल वेक्टर, ये कह सकता हूं। तो यानी ये जो AB है और ये जो DE है इसका सम 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखो DC वेक्टर और AF वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो मैं कह सकता हूं AF वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ DC वेक्टर, या मैं कह सकता हूं AF वेक्टर प्लस DC वेक्टर इज ऑल्सो 0। इसका मतलब ये जो DC है और ये जो AF है इनको भी अगर जोड़ा जाए तो आंसर आ जाएगा 0। तो इन चारों का सम टोटल कितना हो गया भाई, AB प्लस DE 0 वेक्टर, DC प्लस AF 0 वेक्टर प्लस 3 टाइम्स AD वेक्टर, यानी आंसर आ गया आपके पास 3 टाइम्स AD वेक्टर। अब ध्यान से देखो फिगर को, ये जो डायगोनल इसकी बन रही है ये AO का डबल हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं बट जो AD वेक्टर है वो तो ट्वाइस ऑफ AO वेक्टर है, तो मेरे पास आ गया 3 टाइम्स ट्वाइस ऑफ AO वेक्टर, जिसको मैं लिखूंगा 6 टाइम्स AO वेक्टर, और ये ही हमारी RHS है। तो हमने प्रूव कर दिया कि इनका सम AB, AC, AD, AE और AF वेक्टर का सम 6 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ बॉडी इज simultaneously given two velocities, one of 30 meter per second due east and the other of 40 meter per second due north. आपसे कहा गया
फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। दो वेलोसिटीज दी गई हैं, आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए यहां पर हमारे पास ईस्ट की तरफ हो गई VA 30 मीटर पर सेकेंड और नॉर्थ की तरफ हो गई 40 मीटर पर सेकेंड VB। तो अब आपको रिजल्टेंट निकालना है। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी V, वो आएगी अंडर रूट ऑफ VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर। ये मैंने स्पेशल केस आपको जब ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ सिखाया था तब मैं ये स्पेशल केस पढ़ा चुका हूं कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर होते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो आता है अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर फॉर्मेट से। तो हम निकालेंगे V इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, यानी हमारे पास आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 30, 40 एंड 50 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब वेलोसिटी निकालनी है तो ये तो हमने केवल क्या निकाला, मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ये एंगल बीटा। तो हम निकालेंगे tan बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर VB अपॉन बेस VA। तो ये आ जाएगा 40/30, दैट इज 4/3, दैट इज 1.33। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1.33 और इसकी वैल्यू देखो हमें क्वेश्चन में दे रखी है tan इनवर्स ऑफ 1.33, ये है 53 डिग्री 8 मिनट्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा बीटा का 53 डिग्री 8 मिनट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया बच्चों ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। एक 5 न्यूटन की फोर्स है और एक 7 न्यूटन की फोर्स है और उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है। तो हम मान लेते हैं ये हमारे पास 5 न्यूटन की फोर्स है, लेट अस से F1। दूसरी है 7 न्यूटन की फोर्स, लेट अस से F2। और इनके बीच में ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हम निकाल सकते हैं बाय पैरेललोग्राम लॉ। इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है बच्चों हम वो निकाल पाएंगे बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये जो F है ये आप पैरेललोग्राम लॉ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो F का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा यहां पर दिया गया है 60 डिग्रीज। ठीक, तो F की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 49 प्लस 70 और कॉस 60 होता है 1/2। ठीक है ना, तो हमारे पास आ गया 35 हो गया अंडर रूट ऑफ 109, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 10.44। तो ये आ गया 10.44 न्यूटन। ये तो आया इसका मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि ये फोर्स निकालनी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको इसकी डायरेक्शन भी निकालनी होगी। ठीक है ना, तो हम निकालेंगे tan बीटा। आप बीटा लार्जर 4 के साथ मान सकते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है ना, अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यू कैन फाइंड द वैल्यू विद द लार्जर फोर्स। हमेशा मोस्टली हम लार्जर फोर्स के साथ ही लेते हैं वैल्यू। तो ये जो एंगल है बीटा हम मान रहे हैं ये यहां पर है। ठीक है, तो अगर आप tan बीटा निकालेंगे बच्चों, tan बीटा, ठीक, अब यहां पर आप फॉर्मूला क्या लेंगे। अब देखो जरा बताओ मुझे फटाफट से फॉर्मूला क्या आएगा tan बीटा का, जल्दी से बोलो, हरी आप, जल्दी 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 बताओ, फटाफट से बताओ। हाँ जी, बीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। tan बीटा क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। ये लेंगे ना हम लोग बीटा। अब देखो tan बीटा का फॉर्मूला अगर आप याद करो बड़ा ही मजेदार होगा। tan बीटा होगा बच्चों b साइन थीटा। b यहां पर 7 है तो 7 साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, ये बन जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा tan बीटा इक्वल्स टू 7
साइन 60 होता है 1/2 √3/2 है ना, √3/2 अपॉन 5 प्लस 7 cos 60 होता है 1/2। तो आपके पास tan बीटा आ जाएगा 7 इंटू 0.866, √3/2 की वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाई 2, और यह आ जाएगा 8.5, क्योंकि 7/2 हो जाएगा 3.5, 5 प्लस 3.5 हो जाएगा 8.5। तो आपके पास जो वैल्यू निकल करके आएगी यह आ जाएगा 0.7132। तो आपके पास बीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0.7132, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 35 डिग्री 29 मिनट्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड और ये आ जाएगी डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, और यही हमारा कंप्लीट आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर। दो वेक्टर्स हैं जो खुद बराबर हैं और उनका रिजल्टेंट भी उनके बराबर ही आ रहा है मैग्नीट्यूड में। आपसे पूछा बताओ उनके बीच का एंगल कितना होगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो हम मान लेते हैं लेट P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R। दो वेक्टर हैं P और Q और उनका रिजल्टेंट है R और तीनों के तीनों बराबर हैं। ठीक, तो R का अगर आप फॉर्मूला लगाएं तो आ जाएगा, अगर उनके बीच में एंगल थीटा है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, यही वैल्यू आएगी। अब यहां पर Q की जगह भी P लिख दीजिए और R की जगह भी P लिख दीजिए। तो P इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos थीटा। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, P स्क्वायर इक्वल्स टू 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos थीटा। P स्क्वायर 2P स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 2P स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, P स्क्वायर से ये P स्क्वायर बन गया 1, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। ये 2 इधर चला जाएगा डिवीजन में, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस 1 यानी -1/2, और cos थीटा -1/2 कब होता है, थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री पर। बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको 180 डिग्री तक याद होना चाहिए। ठीक है, वो मैं पहले सिखा चुका हूं बेसिक मैथ्स में। तो अब हमारे पास आ जाएगा थीटा की वैल्यू 120 डिग्रीज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू को। गॉट द आंसर, समझ में आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट, टू फोर्सेस whose magnitudes are in the ratio of 3:5 give a resultant of 35 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड 3:5 रेशो में गिवन है, ठीक है ना, और उनका जो रिजल्टेंट है वो 35 न्यूटन आ रहा है। उनके बीच का एंगल 60 है। आपको दोनों फोर्सेस निकालनी है, तो मैं मान लेता हूं लेट F1 इक्वल्स टू 3x, F2 इक्वल्स टू 5x। क्योंकि देखो रेशो 3:5 है, तो उनके बीच का कॉमन रेशो हम लोग मान लेते हैं एज x। तो हमारे पास आ जाएगा R हमें दिया गया है रिजल्टेंट फोर्स, इसको F मान लेते हैं। F उसकी वैल्यू हमें दी गई है 35। अब जो F का फॉर्मूला होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। यही तो फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का। तो F की जगह हम लिखेंगे 35 अंडर रूट ऑफ, अब यहां पर आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू cos 60 डिग्री। ठीक है ना, देखो इन्होंने कहा है जो थीटा है उनके बीच का, इफ द इंक्लिनेशन बी 60 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको ये वैल्यू गिवन है। अब cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2। ये जो 1/2 है उससे ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा 35 इक्वल्स टू, देखो
3 की जगह 9x² बन जाएगा, यह आ जाएगा 25x², और ये आ जाएगा 15x², क्योंकि cos 60 से 2 कैंसिल हो गया वहां पर, ठीक है। 25 और ये आ गया 49, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 49x², तो मैं कह सकता हूं 35 इक्वल्स टू 7x, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 49 का 7 और x² का x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 35/7, दैट इज 5, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो F1 थी हमारे पास 3x, जो कि आ गया 3 × 5 15 न्यूटन, और जो F2 थी हमारे पास वो थी 5x, तो 5 × 5 25 न्यूटन। ये आ गए हमारे दोनों फोर्सेस के आंसर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फोर्सेस, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, यहां पर रेशियो की एक प्रॉपर्टी लगेगी। टू फोर्सेस इक्वल टू P एंड 2P न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल। दो फोर्सेस हैं, एक P है और दूसरी है 2P, और ये एक ही पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं। इफ द फर्स्ट फोर्स बी डबल्ड एंड द सेकेंड बी इंक्रीज्ड बाय 20 न्यूटन, तब भी डायरेक्शन अनचेंज रहती है। आपको P की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम मान लेते हैं डायरेक्शन बीटा है, तो पहले P और 2P से निकालते हैं डायरेक्शन का फॉर्मूला। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है tan बीटा इक्वल्स टू 2P sin थीटा अपॉन P प्लस 2P cos थीटा, ठीक है। दूसरे केस में कहा पहली फोर्स डबल कर दी, यानी P को कर दिया 2P, ये जो P था इसकी जगह लिखा जाएगा 2P, और जो दूसरी फोर्स थी उसको इंक्रीज कर दिया 20 से, तो ये जो 2P था इसकी जगह हम लिखेंगे 2P प्लस 20, ठीक है। और इन्होंने कहा बीटा अब भी सेम है, तो अब हम लिखेंगे tan बीटा। अब देखो 2P की जगह लिखना था 2P प्लस 20 साइन थीटा, और P की जगह लिखना था 2P, और 2P की जगह लिखना था 2P प्लस 20 cos थीटा। ये बन जाएगा, दोनों सेम है तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं 2P साइन थीटा अपॉन P प्लस 2P cos थीटा इक्वल्स टू 2P प्लस 20 साइन थीटा अपॉन 2P प्लस 20 cos थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको अगर आप देखो ध्यान से, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, तो A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D आ रहा है हमारे पास, ठीक। इसको मैं लिख सकता हूं C माइनस A अपॉन D माइनस B के बराबर, यानी इसमें से ये माइनस कर दूं तो वो रेशो भी बराबर ही होगा। तो देखो अगर ये प्रॉपर्टी हम लगाएं यहां पर, इसमें से इसे माइनस करें, इसमें से इसे माइनस करें, तो देखो कितनी आसानी से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे 2P साइन थीटा अपॉन P प्लस 2P cos थीटा इक्वल्स टू, अब हम दिस इक्वल टू दिस ले रहे हैं इक्वेट करने के लिए। अब C माइनस A, तो 2P साइन थीटा प्लस 20 साइन थीटा, इसको ब्रेक कर दिया, माइनस 2P साइन थीटा अपॉन 2P प्लस 2P cos थीटा प्लस 20 cos थीटा, और इसको माइनस कर देते हैं, माइनस P माइनस 2P cos थीटा। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहां पर बच्चों 2P साइन थीटा से 2P साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, ठीक। 2P cos थीटा से 2P cos थीटा कैंसिल हो रहा है, और 2P में से P माइनस हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूं 2P साइन थीटा अपॉन P प्लस 2P cos थीटा इज इक्वल टू 20 साइन थीटा अपॉन 2P माइनस P माइनस प्लस 20 cos थीटा। अब अगर आप ध्यान से कंपेयर करो LHS और RHS को, तो 2P लिखा है, 20 लिखा है, P के साथ P लिखा है, 2P की जगह
फिर से 20 लिखा है, यस और नो? तो मैं कह सकता हूं ऑन कंपेयरिंग टू पी इक्वल्स टू 20 या p इक्वल्स टू 10, और ये हमारा आंसर है। यानी यहां पर जो p की वैल्यू है वो कितनी आ गई बच्चों? 10 हम लोगों ने प्रूव कर दी। आई होप क्लियर हो गया सबको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं, उनका जो सम है मैग्नीट्यूड्स का वो है 18 न्यूटन, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो है 12 न्यूटन। इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ द स्मॉलर फोर्स, मैं मान लेता हूं P प्लस Q इक्वल्स टू 18 है, जो रिजल्टेंट R है वो है 12, और हम मान लेते हैं P इज लेस देन Q। P जो है वो लेस देन Q है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिजल्टेंट R है वो बना रहा है एंगल 90 डिग्री का विथ द स्मॉलर वैल्यू, यानी P के साथ एंगल 90 डिग्री है। तो मैं लिखूंगा tan बीटा इक्वल्स टू, अब P के साथ है तो Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, ये लिखूंगा। P के साथ एंगल 90 डिग्री है, क्वेश्चन के हिसाब से बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया सबको, यस और नो? ठीक। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस, आपसे कहा है दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकाल दो, ठीक। तो यहां पर tan 90 लिख देंगे हम लोग इक्वल्स टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। अब देखो tan 90 होता है इंफिनिटी, है ना, तो इंफिनिटी इक्वल्स टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा आ जाएगा बच्चों। अब ये इंफिनिटी आ रहा है, इसका मतलब ये है ये जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू 0 है। एनीथिंग अपॉन 0 इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर P प्लस Q कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 या Q cos थीटा इक्वल्स टू माइनस P, ये वैल्यू मैं यूज करूंगा। आप देखो यहां से Q की वैल्यू मैंने रख दी 18 माइनस P, ये वैल्यू भी यूज की जाएगी, ठीक है। अब R का फॉर्मूला रख देते हैं। R का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। R की जगह हमने रख दिया 12 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर, और Q की जगह रख दिया मैंने 18 माइनस P का स्क्वायर प्लस 2P, और Q cos थीटा की जगह रख दिया मैंने माइनस P। देखो ये बन गई वैल्यू, ठीक। अब हमारे पास आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड पर, P स्क्वायर प्लस 18 माइनस P का होल स्क्वायर माइनस 2P स्क्वायर। देखो बच्चों ये वैल्यू बन जाएगी। आई होप यहां तक आपको सबको समझ में आ गया, हाँ कि ना? जल्दी बताओ, आ गया ना समझ में, है ना? तो अब हमारे पास आ जाएगा 144 इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर 324 प्लस P स्क्वायर माइनस 36P माइनस 2P स्क्वायर। देखो बच्चों यही वैल्यू निकल करके आएगी हमारे पास, हाँ कि ना? है ना? समझ में आ गया यहां तक? अब देखो अब इसे सॉल्व करो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां पर आपके पास है P स्क्वायर 2P स्क्वायर, 2P स्क्वायर और माइनस 2P स्क्वायर कैंसिल, ठीक। ये 36 इधर आ जाएगा, 144 इधर आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं 36P इक्वल्स टू 324 माइनस 144। देखो यही बनेगी वैल्यू, यस और नो, ठीक है। और ये आ जाएगा 180 के बराबर, ठीक। तो हम लिख सकते हैं 36P इक्वल्स टू 180। P की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 36। तो अगर आप देखो 18 10 जा 18 2 जा और 2 से ही आ गया 5, तो P की वैल्यू हमारे पास आ गई 5।
अब P की वैल्यू 5 आ गई, Q था 18 माइनस P, तो Q आएगा 18 माइनस 5, दैट इज 13 न्यूटन। तो एक फोर्स आएगी 5 न्यूटन की, दूसरी फोर्स आएगी 13 न्यूटन की। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बच्चों। ये सारे जो क्वेश्चंस हमने आज किए हैं, ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ताकि आप कॉन्सेप्ट सीख पाएं किस किस तरह के क्वेश्चन वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है बच्चों, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।